अपना स्वयं का कोई विचार नहीं दिया। उन्होंने रामचरितमानस में लिखी गई उन लाइनों को पढ़ा है। ऐसी पुस्तकें, ऐसे ग्रंथ जो भेदभाव पैदा करते हों, जो गैर बराबरी का संदेशा देने का कार्य करते हों, जो अंधविश्वास पैदा करने का कार्य करते हों, वो अभी भी प्रचलन में कैसे हैं? उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर तथा कथित कुछ धर्माचार्यों ने उन कुरीतियों को, परंपराओं को, अंधविश्वास को बढ़ाने का कार्य किया। एक बागेश्वर धाम की तरह तरह के वीडियो आते हैं। कई लोग हिंदू धर्म को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उसमें इतनी गंदगी पैदा करने का काम कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां विज्ञान से, वैज्ञानिक सोच से दूर हो जाएगी। अपने मंदिरों से, अपने मठों से, अपने देवालयों से, जो उनके एसी हैं, जो उनकी महंगी महंगी विदेशी गाड़ियां हैं, जो वैज्ञानिक को भोग कर रहे हैं, उनके संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले उससे मुक्ति पाओ। ज्ञान का उपभोग सुबह से लेकर के शाम तक करोगे, लेकिन विज्ञान की मानोगे नहीं। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे नौजवानों पर फूल बरसा के स्वागत किया। मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनकी बस्तियों में जाएं, जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, अशिक्षित है, उनके बेटों को, बेटियों को निकाल करके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें, उन्हें आईएएस बना करके तब फूलों की वर्षा करें, जो लगेगा कि सही धर्म का कार्य। आज धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कुछ भी हो रहा है, आस्था के नाम पर व्यापार हो रहा है, हम सवाल नहीं कर सकते। तो एक निर्बुद्ध भी, अनपढ़ भी, अशिक्षित भी, वह एक बुद्धिजीवी प्रशासन इसके जरिए कर सकता है, इसलिए उसको बढ़ावा देना। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करता, वो संविधान की। लेकिन मैं ये लोगों को संदेशा देना चाहता हूं कि मैं अगर डॉक्टर बना तो विद्या के मंदिर में जाकर साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के एमएलसी कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी तकरीबन रामचरितमानस की उन विवादित चौपाइयों को लेकर के वही बात कही। हालांकि ये बात पहली बार नहीं कही, हर मंच से और नेशनल जनमत के तमाम सारे इंटरव्यूज में वो ये बात लगातार दोहराते रहे हैं। लेकिन दलाल मीडिया को मौका मिला और स्वामी प्रसाद मौर्य को ट्रोल करने लगे। दूसरी तरफ से खबर चलना शुरू हुई कि अखिलेश यादव नाराज हैं, सूत्रों के हवाले से। कौन सा सूत्र ये बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर के मनुवादी मानसिकता के लोगों ने लौटन राम निषाद को निकलवाने में भूमिका निभाई थी, वही भूमिका स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में भी दोहराई जाने लगी और ब्राह्मण मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया कि समाजवादी पार्टी में इतने विधायक नाराज हैं। उसी दलाल मीडिया से पूछना चाहता हूं, कितने विधायक नाराज हैं? पूरा खींच तान करके, हिला जुला करके देख लो तो 4 नेताओं के बयान आते हैं। मनोज पांडे, चूंकि ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो उनको तकलीफ होनी थी, उनका बयान सामने आया। राकेश प्रताप सिंह का बयान सामने आया, रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया और डॉक्टर ऋचा सिंह का बयान सामने आया। नवोदित नेता हैं अभी सपा में, लेकिन इतने कद्दावर नेता के बारे में बोलने की छूट उनको समाजवादी पार्टी में ही मिल सकती है। खैर, अगर इन 4 लोगों को देखें तो मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है कि सवर्ण नेता नाराज हैं। तो सवर्ण विधायक समाजवादी पार्टी में कितने हैं? कुल मिलाकर के 11। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीती 125 सीट, सपा ने जीती 110 सीट। 110 में 11 यानी कि सवर्ण विधायक नाराज हैं, मतलब 99 नाराज नहीं हैं। और उसमें भी मनोज पांडे जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस जाति के 5 ब्राह्मण विधायक हैं सपा में। राकेश प्रताप सिंह जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके 4 विधायक हैं सपा में। रविदास मेहरोत्रा जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके अकेले विधायक हैं सपा में। मतलब उनके सामने खड़े हैं 99 विधायक जो नाराज नहीं हैं। उनमें अगर 3 सर्वश्रेष्ठ संख्या वाले देखें तो 34 विधायक मुस्लिम नाराज नहीं हैं, 24 विधायक यादव नाराज नहीं हैं, 13 विधायक कुर्मी,
वो भी नाराज नहीं है। मतलब पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी मिला करके 99 विधायक हैं जो नाराज नहीं हैं। अब अखिलेश यादव को यह तय करना है कि 11 विधायकों वाली असमानता की मानसिकता के साथ खड़ा होना है या 99 विधायकों वाली गैर बराबरी को दूर करने वाली मानसिकता के साथ। हालांकि मीडिया ने यहां भी दोहरा चरित्र दिखाया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति खुल करके स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जो तीसरी बार चुन करके आए हैं, वो खुल करके स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में हैं। पूरे प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दलाल भांड मीडिया उस तरीके से नहीं दिखाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि इस विवाद पर उनका क्या कहना है। देखिए नीरज जी, उन्होंने तो किताबों की उन लाइनों को पढ़ा है। बिल्कुल। उन्होंने अपना स्वयं का कोई विचार नहीं दिया। उन्होंने रामचरितमानस में लिखी गई उन लाइनों को पढ़ा है, मनुस्मृति में लिखी गई लाइनों को पढ़ा है। आज सवाल तो यही बनता है कि ऐसी पुस्तकें, ऐसे ग्रंथ जो भेदभाव पैदा करते हों, जो गैर बराबरी का संदेशा देने का कार्य करते हों, जो अंधविश्वास पैदा करने का कार्य करते हों, वो अभी भी प्रचलन में कैसे हैं, वो जिंदा कैसे हैं, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? सवाल तो ये उठता है। उन्होंने मेरी नजरिए में कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो उन लाइनों को पढ़ा है। वो लाइनें अभी भी देश में सर्कुलेट कैसे हो रही हैं, वो ग्रंथ देश में सर्कुलेट कैसे हो रहे हैं, जो गैर बराबरी का संदेशा देने का कार्य कर रहे हैं। देश को संसार करने वाली चीजें, जो तथाकथित सूद समाज के लोगों की जो बेटियां ब्याह के बाद सीधी अपने ससुराल नहीं जाती थी, कुछ लोगों के यहां जाकर के शरीर अर्पण करना पड़ता था, कितनी शर्मिंदगी वाली चीजें। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ इतने अनाचार, अत्याचार करने का काम करते हैं। तो इन तमाम सारी चीजों पर भावना, गैंग की भावनाएं आहत नहीं होती, केवल धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, तेजी से जय श्री राम बोलने के नाम पर आहत होती हैं। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर तथाकथित कुछ धर्माचार्यों ने उन कुरीतियों को, परंपराओं को, अंधविश्वास को बढ़ाने का कार्य किया। मैं तो हिंदू धर्म के अनुयायियों से मैं कहना चाहूंगा कि आज के जो कुछ तथाकथित धर्माचार्य हैं, जैसे अभी एक बागेश्वर धाम की तरह तरह के वीडियो आते हैं, ये लोग हिंदू धर्म को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उसमें इतनी गंदगी पैदा करने का काम कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां विज्ञान से, वैज्ञानिक सोच से दूर हो जाएंगी। वैज्ञानिक सोच क्या? मैं तो ये मानता हूं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक विज्ञान का छात्र होने के नाते मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो पूरी दुनिया में मैं मानता हूं एक ही जाति है मानव की, चाहे वो अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ हो, चाहे जापान की धरती पर, चाहे भारत की धरती पर, और उसकी जाति का नाम होमो सेपियंस है। सारे धर्माचार्य लोग ये इस बात का खंडन करें कि होमो सेपियंस उसकी जाति नहीं है, और वैज्ञानिकों की जो उपलब्धियां हैं सबसे पहले उससे वो दूर हो, अपने मंदिरों से, अपने मठों से, अपने देवालयों से, जो उनके एसी हैं, जो उनकी महंगी महंगी विदेशी गाड़ियां हैं, जो वैज्ञानिक को भोग कर रहे हैं, उनके संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले उससे मुक्ति पाएं और उसके बाद अपने विचार को रखें। तो लगता है कि आप सही बात कर रहे हो। आप विज्ञान का उपभोग सुबह से लेकर के शाम तक करोगे, लेकिन विज्ञान की मानोगे नहीं। विज्ञान का उपयोग करोगे, लेकिन विज्ञान को मानोगे नहीं। विज्ञान का जो उपयोग करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, तो जाति और मजहब के नाम पर खड़ी हुई दीवार मिट जाएगी और सही में मानवता का प्रादुर्भाव होगा। आप तो सदन में भी कह देते हैं कि बाबाओं की संख्या बढ़ रही है, वैज्ञानिकों की कम हो रही है। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे नौजवानों पर फूल बरसा करके स्वागत किया था। मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनकी बस्तियों में जाएं, जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, अशिक्षित है, उनके बेटों को, बेटियों को निकाल करके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें, उन्हें आईएएस, पीएस, डीएम, कलेक्टर बना करके तब फूलों की वर्षा करें, तो लगेगा कि सही धर्म का कार्य हो रहा है। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां मानसिक गुलाम हो जाएंगी, धर्मभीरू हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा वैज्ञानिकता की बात करता हूं, विज्ञान की। एक चीज समझना चाहता हूं, कुछ खास वर्ग के लोग या कुछ खास सरकारें, कुछ खास पार्टियां
क्यों चाहती हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप ना हो, लोग अंधविश्वास और पाखंड में पड़े रहें? उनका क्या लाभ है इससे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यही वह जरिया है जिससे एक निर्बुद्ध भी एक बुद्धिजीवी पर शासन कर सकता है। क्योंकि हम धर्म पर सवाल नहीं कर सकते। आज धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कुछ भी हो रहा है, आस्था के नाम पर व्यापार हो रहा है, हम सवाल नहीं कर सकते। भावनात्मक हो जाएंगे। तो एक निर्बुद्ध भी, अनपढ़ भी, अशिक्षित भी, वह एक बुद्धिजीवी पर शासन इसके जरिए कर सकता है। इसलिए उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं। उसकी बात करने से पहले लोग हिचकते हैं कि यार समाज इसी तरह का है, समाज गुलामी की मानसिकता में है, हम अगर इस तरह की बात करेंगे लोग हमसे छिटक जाएंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे। आप तीसरी बार विधायक हैं इसी तरह की बातें को करते हुए। देखिए, मैं तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करता वो संविधान विरोधी है। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में जो साफ साफ लिखा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पैरा 7 में लिखा है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोशल रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। लेकिन लोग पढ़ते क्या है? केवल टू रिस्पेक्ट नेशनल बिल्डिंग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, यहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं। तो मैं सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक सोच का विस्तार करना, बढ़ावा देना, प्रचार करना, ये हम सब लोगों का एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप ये मानते हैं इस समय पूरे देश में आप जाते हैं कि इस समय जो लड़ाई है वो पाखंडवाद बनाम विज्ञानवाद की हो गई है? मैं ये मानता हूं कि अभी पाखंडवाद बनाम विज्ञानवाद की लड़ाई शुरू नहीं हुई है। नहीं हुई है। जब तक जन जन में इस बात की जागृति ना हो कि विज्ञानवाद है क्या, अभी कुछ लोगों तक सीमित, अभी कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है। और जो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं धर्म की चाशनी, तो धर्म की चाशनी में इतना रस मिठास होती है कि वो जो यदा कदा गिने चुने लोग हैं जो पाखंड के खिलाफ युद्ध छेड़ करके रखे हैं, वो इन्हीं के हाथों कत्लेआम करा सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी जब तक जनजागृति इसके प्रति ना हो तब तक ये पाखंडवाद बनाम विज्ञानवाद की कल्पना करना भी बेमानी होगी। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी एक दो बार नहीं, तीसरी बार इसी तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट और विचारों के साथ सदन में पहुंचे हैं। इस समय बौद्ध रीति से तमाम सारे विवाह भी आपने बताए, 26 विवाह शायद एक साथ 26 विवाह करवाए हैं बौद्ध पद्धति से। इसके बावजूद अपनी विधानसभा में कामों के लिए भी जाने जाते हैं, मुद्दे उठाने के लिए भी जाने जाते हैं। तमाम सारे उन लोगों के लिए नेशनल जनमत इस तरह के लोगों को आपके सामने लेकर के आता है ताकि आपके दिमाग में पड़े हुए जाले, मानसिक गुलामी दूर हो सके और आप एक धारणा खत्म कर सकें कि इसके बिना ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं करेंगे तो ये होगा। ये बताने का आपको मकसद सिर्फ ये था कि आप ये भी करेंगे तब भी ये हो जाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।